अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिस्टोरिंग फोर्स और ऑसिलेटर के बारे में। तो ऑसिलेटर के बारे में पढ़ने से पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और उसको किस तरह से रिलेट करना है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो सपोज कर लें कि हमारे पास जो है वो एक स्प्रिंग है। ये अब हमारे पास एक अटैचमेंट पॉइंट है, इसके साथ यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो अटैच्ड है। इनिशियल फॉर्म उसकी ये मैस एम है, इसके साथ क्या है लटका हुआ है। ये मैस एम जो है इसके साथ मैस एम जो है इसके साथ लटका हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जो दूसरी फॉर्म है इसकी, दूसरी फॉर्म में यहाँ तक जो है वो ये नीचे की तरफ मूव करता है। रिस्टोरिंग फोर्स जो अभी आप अपने आप को अपनी तरफ खींचता है, तो यहाँ पर कुछ फोर्स जो है वो कुछ फोर्स यहाँ पर जो है वो स्टोर हो जाती है। फोर्स जो है वो स्टोर हो जाती है। जो फोर्स यहाँ पर स्टोर होती है उस फोर्स को हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है ये मैस के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना डिस्प्लेसमेंट मैस करता जाएगा ये रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज़्यादा क्या होती जाएगी, स्टोर होती जाएगी। तो अब हमने जो है वो इसको आगे क्या करना है, मेंशन करना है। ऑसिलेटर ऑसिलेटर जो है हमारा जो है टॉपिक है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताना है। जब फोर्स जो लग रही है रिस्टोरिंग फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू डिस्टेंस। माइनस की जो अलामत इसलिए लगाई है, जो डिस्प्लेसमेंट जो आप कवर कर रहे हैं उसकी रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है, रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की जानब है। जो स्टोर हो रही है जब हम खींचते हैं तो जो फोर्स स्टोर होती है उसको हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और उसकी डायरेक्शनल मैस की डायरेक्शनल के क्या होती है या डिस्प्लेसमेंट से क्या होती है, डिफरेंट होती है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने मैस ने एक फासला जो है वो कवर किया है। यहाँ तक इसने ये फासला जो है वो कवर किया है। ये फासला एक्स डिस्प्लेसमेंट इसने किया है। तो इसकी फोर्स नीचे की जानब लग रही है और ये रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की जानब है। तो ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के या डिस्प्लेसमेंट के। तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। एफ बराबर है हमारे पास माइनस के एक्स। के हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर के जो है के इज है कांस्टेंट। के यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू होती है। और आगे हमें ये भी पता है कि जो फोर्स जो है फोर्स अगर हम न्यूटन का सेकंड लॉ देखें तो उसमें क्या होता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 1। और यहाँ पर हमने अप्लाई करना है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो बराबर है एफ हमारे पास बराबर है एम ए के। और यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है ये हमारे पास एक्सेलरेशन है और ये बराबर होता है हमारे पास ए बराबर होता है वी ओवर टी के। और v बराबर होती है हमारे पास x ओवर टी के। x हमारे पास जो है वो डिस्टेंस आ जाता है। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं इसका तो हमारे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आती है। अगर हम ये लें d ओवर dt ये बराबर होगा dx ओवर
डी टी, ये कुछ इस तरह की वैल्यू आ जाती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो सपोज कर लें कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू है एक्सेलरेशन बराबर है, इसको इसकी जगह पर पुट करते हैं तो बन जाता है डी एक्स ओवर डी एक्स ओवर डी टी। इसको हमने आगे मल्टीप्लाई करना है, इसको आगे हमने मल्टीप्लाई करना है। कैसे? हमारे पास वैल्यू है जनाब x, क्योंकि v की वैल्यू x ओवर t है, हमारे पास वैल्यू है x ओवर t। तो ये x ओवर t की जगह हम dx ओवर t लिख सकते हैं, dx ओवर dt। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ जाती है d2x ओवर d2। इस वैल्यू को हमने क्या करना है, यहाँ पर पुट कर देना है, यहाँ पर पुट करना है। लेकिन उससे पहले हमने करना ये होता है कि हमारे पास वैल्यू जो थी वो है हमारे पास f बराबर है माइनस के एक्स, इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड लॉ के मुताबिक इक्वेशन है हमारे पास एम ए, इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को हमने अप्लाई करना है बाय कंपैरिजन। जब हम कंपैरिजन करते हैं 1 एंड 2 का, 1 एंड 2, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है इस तरह की, एम ए बराबर है माइनस के एक्स। ए की वैल्यू हमारे पास ये है जो हमने यहाँ से निकाली है, ये वैल्यू। इसके ऊपर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है, यहाँ पर एज की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हमारे पास है डी ओवर डी टी, और v की वैल्यू हमारे पास थी डी एक्स ओवर डी टी। तो ये हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाती है, डी एक्स की 2 ओवर डी टी। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। इसको हमने करना है यहाँ पर पुट, यहाँ पर इसको जमा कर देना है, ऐड कर देना है, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी ये आएगी। इसको यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर जब इसको हम पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है एम डी 2x ओवर डी टी का स्क्वायर बराबर माइनस के एक्स। और आगे जो है इसको हमने इधर लेके आ जाना है, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी डी 2x ओवर डी टी बराबर है के माइनस ओवर एम एक्स। अब सारी वैल्यू को हमने इधर लेके आ जाना है, तो ये वैल्यू बन जाएगी d2x ओवर d2x ओवर d2 प्लस के ओवर एम एक्स। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। हमें यह भी पता है कि जो ओमेगा होता है, ओमेगा हमारे पास ओमेगा नॉट बराबर होता है हमारे पास के ओवर एम का अंडर रूट। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये अगर इसको हम कुछ इस तरह से देखें कि ओमेगा नॉट का स्क्वायर बराबर होगा के ओवर एम के, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है, ये नीचे हो गया काम मेरा ख्याल है। चलो दोबारा स्टेप कर लेते हैं।
ये हमारे पास डी एक्स टी, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है ओमेगा टी बराबर होता है हमारे पास, ओमेगा टी हमारे पास बराबर है के की वैल्यू ओवर एम का अंडर रूट, और अगर हम इसको ख़त्म करें तो ये वैल्यू कुछ इस तरह की आ जाती है, बराबर है के ओवर एम। तो इसको इसके अंदर हमने पुट कर देना है। पुट करने के लिए हमने करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू थी डी की 2x ओवर डी टी, और यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा एक्स, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। दोबारा सुन लीजिए, हमारे पास ये फोर्स थी जो रिस्टोरिंग फोर्स थी, वो जो जिस्म की बॉडी थी वो डिस्प्लेसमेंट कर रही थी, डिस्प्लेसमेंट करने की वजह से उसके अंदर एक वो जो स्प्रिंग की वजह से उसके स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स आ रही थी, वो रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट थी, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव, इसकी डायरेक्शन नेगेटिव है और ये फोर्स के ऊपर अमल कर रही है। के हमारे पास कांस्टेंट आता है, जब हम सेकंड लॉ को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास F बराबर एम में आता है। एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास A बराबर होता है वी टी और V बराबर होता है एक्स ओवर डी टी। हम डी वी का लेते हैं तो ये बराबर होता है डी एक्स ओवर डी टी, और डी एक्स ओवर डी टी जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है ये डी एक्सेलरेशन बराबर आ जाता है डी टी ओवर डी एक्स। ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाता है, इसको हम पुट कर देते हैं एम ए में, एम ए की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है, और यहाँ पर एम ए को इधर ले जाते हैं, एम को इधर ले जाते हैं, यहाँ से इसको एम को इधर ले आते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू ये आ जाती है। और यहाँ पर ओमेगा नॉट बराबर होता है के एम ओवर का अंडर रूट, और ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है के ओवर एम के, इसको हमने पुट कर देना है। पुट करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हमने इसको जनरल, जो इसका जनरल सोल्यूशन है उसको, दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व, this equation can be solved by general expression, जनरल एक्सप्रेशन के जरिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है x बराबर है हमारे पास A1, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। इसको आगे हम, तो ये हमारे पास वैल्यू थी आयुटा ओमेगा टी, A1 ई आयुटा ओमेगा टी प्लस ए की 2 ई माइनस ओमेगा टी, ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है। इसके जरिए हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर जो है A1 एंड A2 जो है A1 और A2 आर द कांस्टेंट, यहाँ पर A1 एंड A2 आर द कांस्टेंट वैल्यू है, और आगे हमने इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू बराबर है, x की वैल्यू बराबर आ जाती है A1 cos ओमेगा टी प्लस आयुटा साइन ओमेगा टी प्लस A2 की 2 cos ओमेगा टी माइनस आयुटा साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इसको अब हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है x A1 बराबर है A1 cos
ए कॉस ओमेगा टी प्लस ए वन साइन अयूटा साइन ओमेगा टी प्लस ए टू कॉस ओमेगा टी माइनस ए टू अयूटा साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ये x बराबर a1 जो है, इसको a1 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करना है टोटली, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। अब हमने करना है रीअरेंजमेंट इक्वेशन को बाय रीअरेंजमेंट इक्वेशन बाय रीअरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन। जब इक्वेशन को रीअरेंजमेंट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है x बराबर है हमारे पास a1 कॉज ओमेगा टी प्लस a2 कॉज ओमेगा टी। इसी तरह से आगे वैल्यू आएगी प्लस a1 अयूटा साइन ओमेगा टी, a1 साइन ओमेगा टी माइनस a2 अयूटा साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। तो अब हमने इसको करना क्या है कि अब हमें इसको सेपरेट कर लेना है, रिजॉल्व कर लेना है, कॉमन ले लेना है। इसके अंदर x हमारे पास है, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी a1 प्लस a2 कॉज ओमेगा टी। ये वैल्यू हमने इसको बाहर निकाल लिया। इसी तरह से प्लस यहाँ पर हमारे पास आएगी a1 अयूटा माइनस a2 अयूटा साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब सपोज कर लें कि हमारे पास a1 प्लस a2 ये बराबर है a3 के, और a1 अयूटा माइनस a2 अयूटा ये बराबर है a4 के। तो इसको अब हमने इसके अंदर पुट कर देना है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं आगे इसको रेज कर सकूं। तो ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू थी, इस वैल्यू को हमने पुट करना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x बराबर है हमारे पास a3 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर देनी है इस जगह पर, और इसको हमने पुट कर देना है इस जगह पर। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a3 कॉज ओमेगा टी प्लस a4 साइन ओमेगा टी। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने करना क्या है कि सपोज करना है कि यहाँ पर a3 बराबर है हमारे पास a साइन
और A4 हमारे पास बराबर है, ये A4 हमारे पास बराबर है A cos फाई। तो इसको अब हमने पुट कर देना है इधर, इसको पुट करना है यहाँ पर और इसको पुट करना है यहाँ पर। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है, ये आती है x बराबर है हमारे पास A साइन फाई कॉस ओमेगा टी प्लस A कॉस फाई और साइन ओमेगा टी। इसमें से हमने इन दो चीज़ों को कॉमन ले लेना है। यहाँ से हमने जो है ओमेगा टी और यहाँ से ओमेगा को लेना है और यहाँ से फाई को ले लेना है कॉमन, तो ए साइन वैसे ही साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर है हमारे पास, x हमारे पास है ए साइन को हमने बाहर निकाले, तो इन तमाम चीज़ों एक चीज़ को हमने पकड़ना है क्योंकि तमाम चीज़ें एक जैसी हैं। तो एक चीज़ों को हमने पकड़ना है, कौन सी चीज़ मर्जी पकड़ लो, चाहे ये पकड़ लो चाहे ये पकड़ लो। तो हम करते हैं क्या है कि यहाँ से हम क्या करते हैं कि यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं ए साइन को और यहाँ से हम क्या करते हैं फाई और ओमेगा टी को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाती है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमारे पास रिजल्ट के तौर पर क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये रिप्रेजेंट कर रही है ऑसिलेटर को, और यहाँ पर ए हमारे पास है, ये ए जो है वो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, और फाई जो है ये हमें डिस्प्लेसमेंट को शो करती है। फाई इज है डिस्प्लेसमेंट। ये हमारे पास थी ऑसिलेटर। इतना ही सवाल करना होता है। आपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगर किसी चीज़ की समझ ना है तो अपने लाभी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। तो यह बहुत ही आसान था टॉपिक है, इसको आपने आराम तसल्ली से जो है वो आराम से जो है और तसल्ली से देख लेना है, सुन लेना है, ताकि इसमें से कोई पॉइंट रह ना जाए। अगर किसी चीज़ की समझ ना है तो आपने पूछ लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में तकरीबन पूछा जा सकता है। इस बार भी इसके बहुत 100% चांस है पेपर में आने के। तो आपने इसको इंशाल्लाह ताला अच्छे तरीके से कर लेना है। अस्सलाम वालेकुम गाइस।